What's up guys, welcome back to the channel. My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. So guys, फाइनली सैटरडे आ गया और मैंने सोचा चलो एक और रिव्यू से एक वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जिस परफ्यूम के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, दैट कम्स फ्रॉम अ वेरी लेजेंडरी हाउस। अभी जिस ब्रांड से इंस्पायर, दैट इज़ बेसिकली हम सबको पता है, बहुत पॉपुलर है, क्रीड। जी हाँ, तो आज क्रीड के एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम के बारे में बात होगी। तो जिस फ्रेगनेंस से ये इंस्पिरेशन हमने लिया है, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रीड और फ्रेगनेंस का नाम है रॉयल मेफेयर 2024। अभी 2024 क्यों है? क्योंकि 2024 में से रीफॉर्मुलेट करके वापस लाया गया विद सम चेंजेस। जो इनिशियल था वो काफ़ी पुराना था, आई थिंक 2014 या 15 में आया था और फिर उन्होंने 2024 में इसको लॉन्च किया है। ये एक प्योरली समर परफ्यूम है, प्योरली समर परफ्यूम, नो इफ एंड बट, सीधा समर में लगाने के लिए बनाया होगा। तो स्ट्रेट अब आपको बॉटल दिखाता हूँ, हाउ डज इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ द बॉटल, द प्रेजेंटेशन। सो इसका नाम है ब्लूम ऑपुलेंस, ठीक है, और बहुत ही शानदार फ्रेगनेंस है, कह सकते। मुझे लगता है क्रीड सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने उस फ्रेगनेंस के लिए जिसे हम कहते हैं क्रीड अवेंटस। अभी क्रीड अवेंटस बोल दो, क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट बोल दो, वो डीएनए ऐसा डीएनए भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि हर सेकंड डिओड्रेंट, अतर में, ऑयल में, क्रीम में, कहीं भी चले जाओ वो डीएनए मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है कि यार मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और मुझे लगता है क्रीड एक जैसा हेरिटेज हाउस है, जैसी मतलब विक्टोरियस कहते हैं ना, बहुत ग्रैंड हाउस है, ब्रिटिश हाउस है, उनके लिए अवेंटस उनके लिए बहुत बड़ा हिट था। बट हम इंडियंस के लिए इतना ज़्यादा वियर्ड हो गया है वो लगाना कि यार हर सेकंड दूसरा बंदा लगाता है। इट इज़ मोर कॉमन देन डियोर सवाश एंड दिस वन इन्विक्टस, उससे भी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। एनीवेज, ये है मेफेयर। अभी क्रीड मेफेयर की बात करें, मैं स्ट्रेट अवे कहता हूँ ये फ्रेगरेंस क्रीड की जो लग्जरी वो डिफाइन करता है। क्यों? बहुत हटकर है, किसी नॉर्मल डीएनए से बहुत अलग है, सोफिस्टिकेटेड है, बैलेंस्ड है। बाकी बातें इसे स्प्रे करके और समझाता हूँ। सो स्ट्रिप रेडी है तो स्प्रे करता हूँ। और हाँ, वुडन कैप, आप सबको, कई लोगों को वुडन कैप मिला है, प्रेशराइज पंप आ गया है, तो थिंग्स हैव बिकम बेटर डे बाई डे। चलो स्प्रे करते हैं। सो दिस इज क्रीड मेफेयर। भाई इसकी जो ओपनिंग है ना, स्ट्रेट यूकेलिप्टस की याद दिलाएगा, ठीक है। यूकेलिप्टस, नीलगिरी जो फूल होते हैं, ठीक है, ग्रीन हर्बल्स बहुत सारे हैं। इमीडिएटली सबसे बेसिक और इजी टू डिटेक्ट में, इजी टू डिटेक्ट, सॉरी फॉर द फंबल, सबसे इजी टू डिटेक्ट जो नोट है वो है ग्रीन कार्डमम, सैंडलवुड और वुडी नुआंसेस। वो सबसे इजीली एकदम आपको पता चल जाएगा पहले ही स्निफ में। एक और स्प्रे ले लेते हैं क्योंकि मुझे पर्सनली फ्रेगनेंस बहुत पसंद आया है। ओके, तो हवा में बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत अच्छे से। तो ग्रीन कार्डमम, सैंडलवुड, यूकेलिप्टस, ठीक है, नीलगिरी, वुडी नुआंसेस, हल्का सा देखो नोट स्ट्रक्चर में ना सैंडलवुड कहीं मेंशन नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छे से महसूस होता है सैंडलवुड। बहुत ही क्रीमी सैंडलवुड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड सैंडलवुड है, ठीक है। ऑरेंज, बिटर ऑरेंज भी इसके नोट्स में था कहीं, बट मुझे नहीं समझ में आता, मुझे वुडी नुआंसेस, ग्रीन कार्डमम, सैंडलवुड, लाइम, ये नोट स्ट्रक्चर मुझे ज़्यादा समझ में आता है। और फ्लोरल्स की बात करें, हल्का फ्लोरल है, तो मुझे इसमें रोज़ भी उसमें मेंशन है, मुझे रोज़ नहीं समझ में आता, बट मुझे जैस्मिन वाली जो खुशबू है वो बहुत अच्छे से इसमें डिटेक्टेबल है। ओवरऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा फ्रेगनेंस को लेके, ये जो डीएनए है क्रीड रॉयल मेफेयर, ठीक है, मैंने बहुत सारे फ्रेगनेंसेस स्मेल लिए हैं, डेली डे नाइट लेता रहता हूँ, बट ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लगा। मुझे लगता है ये फ्रेगनेंस क्रीड को एक कहते हैं ना पोजीशन देगा, ऑलरेडी दिया है। क्रीड अगर कोई फ्रेगनेंस बनाएगा फ्रेश कैटेगरी में तो कैसा होना चाहिए? नॉट लाइक एवेंटस, नहीं, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। रॉयल मेफेयर सच में बहुत ही रॉयल है, बहुत ईजी टू वेयर है। लोग हमेशा मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं कि भाई ऑफिस में जा रहा हूँ, क्या लगाऊँ। भाई ऑफिस में इससे बेहतर परफ्यूम नहीं हो सकता। बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही बैलेंस्ड है, कोई भी चीज़ ओवर नहीं है। इसकी जो ग्रीन हर्बल नोट है, जो यूकेलिप्टस की नोट है, हल्का सा बिटर ऑरेंज, देखो बिटर ऑरेंज जो मैंने कहा था ना मुझे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत पकड़ना ही मुश्किल है, ठीक है। बट ग्रीन कार्डमम, सैंडलवुड बहुत ही बैलेंस है, सुकून देता है ये परफ्यूम। अगर आप स्निफ करोगे बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत रिलैक्स। और इस समर, प्योरली समर परफ्यूम है, ठीक है, इवनिंग में लगाओ या फिर डे में लगाओ, इट्स ऑल अप टू यू। बट चीज़ बहुत ही लाजवाब है। एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं समझ रहा हूँ इस फ्रेगनेंस के बारे में, इसके जो नाम में क्रीड रॉयल मेफेयर है, ठीक है,
तो मुझे लगता है ये जो रॉयल फील, जो रॉयल शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, दिस इज़ जस्ट टू डिफाइन कि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। इसकी खुशबू में ही ना बहुत धैर्यता है, मतलब सटल है, कोई चीज़ ओवर द टॉप नहीं है, कोई भी नोट बहुत ज़्यादा चुभता है, बहुत ज़्यादा फील होता है, वैसा नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अगर इसे हम ऑफिस में लगाना चाहें, ऑफिस में लगा सकते हैं, डेली वेयरिंग के लिए बहुत ही शानदार है, ठीक है। और इसमें जो मुझे लगता है जो हरी इलायची का जो नोट है, जो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत तो नहीं, हल्का सा मुझे याद दिला रहा किमाम का, क्योंकि टॉम फोर्ड ऊद में भी हरी इलायची का नोट है जो हमने डेवलप किया था, वो नोट इसमें हल्का सा है, तो इट मेक्स वेरी प्रेस्टीजियस, मतलब इस परफ्यूम को प्रेस्टीजियस बनाता है वो नोट की वजह से, ठीक है। अगर इसकी मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो मान के चीज़िए कम से कम अगर आप धूप में लगा रहे हो, अच्छे खासे धूप में आप, क्योंकि धूप हर जगह गर्मी आ गई है फुल फ्लेज में, तो अगर आप 40 डिग्री पे इसको भी लगा रहे हो और 7-8 स्प्रे लगे हैं ना, कम से कम ये 2 घंटा आराम से रहता है। 2 घंटा तो प्रोजेक्शन है इसका इस वक्त इंडोर्स में, और बेटर है, और बेटर है, ठीक है। तो सुकून है, बहुत ही सटल है, क्लासी है, एनी टाइम टू वेयर है, ऑफिस वेयर कर लो, कहीं भी लगा लो, ठीक है। तो हाँ, ये बीस्ट मोड नहीं है क्योंकि फ्रेश ही है, तो क्योंकि ना लोगों का रहता है भाई अब बीस्ट मोड बताओ, देखो भाई अगर बीस्ट मोड होगा तो वो कोर हार्ड फ्रेशी नहीं हो सकता, और अगर वो फ्रेशी है तो बीस्ट मोड नहीं हो सकता। 2 अलग अलग पैरेलल लाइन्स है चीज़ों का, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेश फ्रेगनेंसेस का जो मॉलिकुलर वेट है वो बहुत हल्का होता है, उसको आप, मतलब मैं चाहूँ तो उसको पुश कर कुछ भी बना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो डीन है हमें वो मेंटेन रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्प्रेस थोड़े ज़्यादा लगा लो वो बेटर है, बट प्रोफाइल ही मैच नहीं होगा तो क्या करोगे, झाड़ डालोगे कि भाई मुझे तो 10-12 घंटे मिल रहे हैं, मैं उसको एकदम इस तरीके से लगा रहा हूँ। 7-8 घंटे मिल रहे हैं तो बहुत है, हम इंडिया में रहते हैं भाई, इंडिया वेदर, और इस वक्त 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में अगर ये 7-8 घंटे भी रह गया और रह रहा है, आराम से रह रहा है, और क्या चाहिए भाई, क्यों मतलब इस चक्कर में लगे हैं हम लोग कि बस बीस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ फ्रेगनेंसेस में होते हैं, हर फ्रेगनेंसेस में नहीं होते। इस वाले में बीस्ट मतलब 12 घंटे 14 घंटे, ये वैसा नहीं है, 7-8 घंटे रहता है और अच्छे से रहता है, और लिंगरिंग बहुत अच्छी है। जब लगाओगे ना अगल बगल, उसकी लिंगरिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने इसको कई बार ट्रायल लिया, मॉर्निंग में, डे टाइम में, इवनिंग में, अच्छा है। अगर आप कहीं से पास ऑन कर रहे हो तो लोगों को इसके विफ्स आती है, अच्छे से आती है, लोग बोले ना बोले वो तो एक अलग बात है, बट चीज़ बहुत ही शानदार है, सटल है, क्लासी है। और जो इसमें हर्बल वाला नोट है ना, ग्रीन नोट, वो बहुत सुकून दे रहा है। क्या होता है जनरली जो फ्रेशी होते हैं वो सिट्रस स्पाइक होते हैं, ठीक है, या फिर ओजोनिक ज़्यादा होगा, या फिर एरी वाटरी नोट, ठीक है, बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, बैलेंस्ड है। और पहले नोट से जो बैलेंस शब्द का जो मीनिंग मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे जब भी आप इसको लेते हो या स्निफ करते हो कि हाँ भाई बहुत ही सुकून, वेल बैलेंस्ड फ्रेगनेंस है, ईजी टू वेयर डेली। इसकी लास्टिंग की बात मैं बता देता हूँ, मैंने सिर्फ एक स्प्रे हाथ पे लिया था, विच लास्टेड फॉर मोर देन 5 आवर्स, बहुत होता है भाई एक स्प्रे, ठीक है। कपड़ों पे 7-8 घंटे आराम से, नथिंग टू वरी, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है, ईजी टू वेयर है, और क्रीड का जो बैजिंग है ना भाई, क्रीड ने सच में बहुत शानदार चीज़ बनाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया और क्लासी चीज़ बनाया है। जिन्हें सैंडलवुड बेस्ड फ्रेगनेंसेस चाहिए, जिन्हें बहुत ही काम, कंफर्टेबल, एकदम बोलते हैं ना रिलैक्स काइंड ऑफ परफ्यूम चाहिए, ये है भाई, ये है बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके, वेबसाइट पे लिस्टेड है, देख सकते हो। हाँ, प्राइसिंग की बात भाई, ये बॉटल आ रहा है अराउंड 1600 रुपये का, एंड दिस इज़ पैसा वसूल, इट इज़ पैसा वसूल भाई, 1600 रुपये का बॉटल है, और स्निफ करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो ये हो रहा अपना फर्स्ट फ्रेगनेंस, ब्लूम ऑपुलेंस क्रीड रॉयल मेफेयर 2024, ठीक